So hi guys, welcome back to the class. We are doing with the next chapter. We are starting with audit report chapter. So audit report में अपनी हैंड रिटन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, अपने को वो मेन बुक से पढ़ना है क्योंकि वो पूरा फॉर्मेट चैप्टर है, पूरा भर के पेपर में है, भर के पेपर में। तो देखो, सो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर आपको मिलेगा करेक्ट इनकरेक्ट के सामने, कुछ आपको मिलेगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में तो पक्का है, फॉर श्योर आपको एमसीक्यू में तो दिखना ही चीज़, ठीक है। तो इसमें ना हमारे 4 एसेस कवर है, 4 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर है। एसे 700, 701, 705, 706। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ 700 एंड 705। 700 एंड 705 साथ में चलेगा, 706 अलग है, 701 एकदम अलग है। तो पहला क्या कहता है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। क्या है बच्चों ये, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस। क्या बोलता है ये, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 700 क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, तो ये ऐसे का नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको दिख रहे सामने ओपिनियंस। सो 2 प्रकार की ओपिनियन है, एक है अनमॉडिफाइड, एक है मॉडिफाइड। तो यहाँ पर इन्होंने टाइप, जो स्टूडेंट थे उन्होंने टाइप पर एरर कर दिया था, तो आई शो यू उन्होंने कैसे लिखा हुआ था। आई होप आपको समझ तो आ ही जाएगा। वैसे तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, बेसिकली ओपिनियन होती है 2 प्रकार की, एक होती है अनमॉडिफाइड और एक होती है मॉडिफाइड। एक होती है अनमॉडिफाइड और एक होती है मॉडिफाइड। बच्चों अनमॉडिफाइड का मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है, क्लीन, अनक्वालिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है सर, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। क्या होता है, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। सिंपल भाषा में एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन ओपिनियन, एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन ओपिनियन, ठीक है। तो अदर देन क्लीन कौन से, हमारी क्वालिफाइड है, एडवर्स और डिस्क्लेमर है। सर 4 प्रकार की ओपिनियन कौन कौन सी है, क्लीन, देखो एकदम अपने ऐसा साफ सुथरा, एकदम भंगार, कितना तकलीफ है इसके चेहरे पे, कितना तकलीफ है। एडवर्स, सर इसके चेहरे पे कुछ तकलीफ है, बीच का, ना कि क्लीन ना कि एडवर्स, बीच का। क्वालिफाइड, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सॉरी एकदम आराम है, सॉरी चिल, ही कांट डू एनीथिंग। भाई साहब व्हेन ही कांट डू व्हाट ही डू, व्हेन ही कांट डू व्हाट ही डू का मतलब क्या होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डू का मतलब क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, तो ये आपकी ओपिनियंस है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सब मैप कर रखा है अपन, सब मैप, उतना ही पढ़ने खाली। रेफर क्वेश्चन 4, 5, 6 पेज 150 मेन बुक। रेफर टाइटल, एड्रेस से ऑडिटर्स ओपिनियन, बेस ऑफ ओपिनियन, पेज 151, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्वालिफाई कब लगेगा, एडवर्स कब लगेगा, डिस्क्लेमर कब लगेगा, वो अपन देखेंगे। पर पहले आप इतना समझो, ऐसे 700 क्या कहता है मेरा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपिनियन 2 प्रकार की होती है, अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन, मतलब अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड का मतलब होता है एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन, मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ठीक है ना। सर क्वालिफाइड एडवर्स कब देंगे अपन, तो ये मैं यहां से समझा देता हूं, फिर अपन बुक से रीड करेंगे क्या क्या पढ़ना है, तो अपन बाद में भी मार्क करवा दूंगा आपको। सर मॉडिफाई करना मतलब क्या होगा, देखो सिंपल भाषा में, लेमन की भाषा में मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना, ऑल्टर करना, जैसे आप लोग ने पहले कहा था। ऐसे की भाषा में अपन बोलेंगे मॉडिफाई करना मतलब यू आर गिविंग ईदर क्वालिफाई और एडवर्स और डिस्क्लेमर। नाउ व्हेन डू यू गिव क्वालिफाई, व्हेन डू यू गिव एडवर्स, व्हेन डू यू गिव डिस्क्लेमर, इट डिपेंड्स अपॉन दिस 2 सिचुएशन। पहला, इफ एफएस इज मिसस्टेटेड। अब मॉडिफिकेशन की बातें कहां लिखी है सर, मॉडिफिकेशन की बातें लिखी है ऐसे 705 में। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे 705। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफाई 2 रास्ते से होता है, पहला है एफएस इज मिसस्टेटेड। आप मेरे को बताओ, एफएस इज मिसस्टेटेड, क्या आपने एफएस देखा, यस और नो? जी हाँ सर, एफएस मिसस्टेटेड है। मिसस्टेटेड मतलब क्या है, गलत है। अगर एफएस गलत है बच्चों, कौन सी ओपिनियन हट गई, अगर एफएस गलत है कौन सी ओपिनियन हट गई, क्लीन हट गई ना, अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड वो हट गया, वो दे नहीं सकता। अच्छा मैंने देखा तो डिस्क्लेमर भी हट गया। डिस्क्लेमर कब लगता है, जब अपन देख ही नहीं पाते। सर देख कब नहीं पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स वाले बुआ ले गए, इनकम टैक्स वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले गए, बुआ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप देख ही नहीं पाओगे ना।
सर जब देख ही नहीं पाओगे, मतलब देखा ही ना, तो आप यू कांट से इट इज क्लीन, यू कांट से इट इज एडवर्स, यू कांट से इट्स क्वालिफाइड। वो देखा ही नहीं, देखा ही तो सर क्या हो जाएगा, डिस्क्लेमर हट जाएगा। सर मैंने देखा पर वो गलत है, तो क्लीन हट जाएगा। अब बचता कौन सा है, दो ही बचता है, क्वालिफाई और एडवर्स। दो बचता है, दो कौन सा है, क्वालिफाइड और एडवर्स। सर मैंने देखा एफएस गलत है, बहुत ज्यादा गलत है भाई साहब, बहुत 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 मतलब सर बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा गलत है भाई साहब। जैसे कंपनी ने सीएफएस ही नहीं किया, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, उन्होंने सीएफएस ही नहीं किया, सीएफएस नहीं किया, गलत किया। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इट इज परवेसिव। क्योंकि क्या होगा, मेरा शेयर कैपिटल गलत होगा, मेरा असेट गलत होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट गलत होगा, मेरा डेटस गलत होगा, मेरा रिजर्व गलत होगा, मेरा क्रेडिट्स गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। बच्चों कुछ तकलीफ है कि बहुत तकलीफ है, कुछ तकलीफ के बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ है भाई साहब। अगर बहुत तकलीफ है तो कौन सी ओपिनियन देंगे अपन, एडवर्स ओपिनियन देंगे अपन। कौन सी ओपिनियन देंगे अपन बच्चों, एडवर्स ओपिनियन देंगे। बहुत तकलीफ मतलब एडवर्स ओपिनियन। जैसे तुम्हारा दिल कहता है भाई साहब बहुत तकलीफ है, आंख बंद करके कौन सा ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। अरे सर कंपनी को है ना स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे वैल्यू करना था, पर वो लोग ने कॉस्ट पे ही वैल्यू किया, कॉस्ट पे ही वैल्यू किया, कॉस्ट पे ही वैल्यू किया, एनआरवी को देखा ही नहीं। बोलो स्टॉक गलत है, इज इट इंपॉर्टेंट, स्टॉक की वैल्यू गलत है, इज इट इंपॉर्टेंट, यस सर। इज इट सिग्निफिकेंट, यस सर। इज इट मटेरियल, यस सर, मटेरियल तो है, पर एक सेकेंड, स्टॉक गलत है ना, क्या आपका असेट सही है, बताओ क्या असेट की फिगर सही है, फिक्स असेट, मैंने से असेट मतलब फिक्स असेट, नॉट करंट असेट, फिक्स असेट। हाँ इन्वेस्टमेंट सही है, हाँ कैश बैंक सही है, हाँ क्रेडिटर सही है, हाँ रिजर्व सही है, हाँ सब कुछ सही है। खाली प्रॉब्लम किस में, स्टॉक के फिगर में। प्रॉब्लम किसमें बच्चों, स्टॉक के फिगर में। सो इट इज मटेरियल बट इट इज नॉट परवेसिव, it is material but it is not pervasive, it is material but it is not pervasive। pervasive का मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह दिख रहा होता है। सो अगर मटेरियल एंड परवेसिव है तो बहुत तकलीफ है, बस मटेरियल बट नॉट परवेसिव कुछ तकलीफ है, कुछ मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्वालिफाइड, कुछ जैसे बोला क्या हो जाएगा वो क्वालिफाइड, ठीक है। इधर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साइड, मैं कहता हूं मैं क्लाइंट प्लेस पे गया, क्लाइंट वाला बोलता है कि भैया जो बुक्स है ना वो ससुराल वाले ले गए, इनकम टैक्स वाले ले गए, या बुआ फैक्ट्री गई थी जल गई, जल गई। भाई साहब तुमने बुआ देखी नहीं है, मटेरियल तो है, कुछ भी नहीं देखा है। इज इट परवेसिव, कुछ भी नहीं देखा भाई साहब। बच्चों कुछ तकलीफ है कि बहुत तकलीफ है, कुछ तकलीफ है कि बहुत तकलीफ है, कुछ भी देखा, बहुत तकलीफ है सर। कैन उसे बुआ कड़क है, नहीं सर, आई मीन क्लीन। बुआ भंगार है, एडवर्स, नहीं सर। बुआ बीच की है, क्वालिफाई, नहीं सर। भाई साहब जब तुम देखे ही नहीं, when you cannot do what you do, do, when you cannot do what you do, do का मतलब क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। when you cannot do what you do, do डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या कर दोगे आप, डू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। दूसरा, मैं क्लाइंट प्लेस पे गया, वो लोगों ने 10 मशीन बाय कर रखी थी, 10, 6 मशीन के बिल दे दिए, 4 मशीन के बिल नहीं दिए, बिल नहीं दिए। अनेबल टू ऑब्टेन साइज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, बिल नहीं दिया, 4 बिल नहीं दिया। बच्चों 4 बिल नहीं दिया, इज इट इंपॉर्टेंट? 10 मशीन बाई की है, 6 के बिल मिल गए, 4 के बिल नहीं मिले, इज इट इंपॉर्टेंट? हाँ सर, मटेरियल तो है, बट कुछ तकलीफ है कि बहुत तकलीफ है, कुछ तकलीफ है ना सर। बाकी तो देखने को दिया ना, इन्वेस्टमेंट देखने को दिया, शेयर कैपिटल देखने को, बाकी सब देखने को दिया, 4 बिल नहीं दिया। मेरे लिए वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव। कौन सी ओपिनियन देंगे अपन बच्चों? क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन देंगे अपन? क्वालिफाइड ओपिनियन। समझा आपको? तो मॉडिफिकेशन 2 रीजन से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट भैया, एक करेक्ट इनकरेक्ट आना ही है 2 मार्क का, तुम कुछ भी कर लो, एक तो आना ही है वहां पर। सर एफएस इज मिसस्टेटेड, इट इज मटेरियल एंड परवेसिव, गिव एडवर्स ओपिनियन। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साइड, मटेरियल एंड परवेसिव, गिव डिस्क्लेमर ओपिनियन। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन। अब इसी से आपके डेफिनेशन बन गई। अगर कोई एग्जाम में आता है राइट 2 मार्क का एडवर्स ओपिनियन,
So if the FS is misstated and the effects are material and pervasive, the auditor will give adverse opinion. Disclaimer की definition क्या है? If the auditor is unable to obtain sign, the effects are material and pervasive, the auditor will give disclaimer of opinion. Sir, qualify की definition क्या है? If the FS are misstated and the effects are material but not pervasive, or the auditor is unable to obtain sign, the effects are material but not pervasive, the auditor will express qualified opinion. हो गया आंसर. कुछ नया आंसर. ये चार्ट पूरा जान है आपका, पूरा चार्ट. ये चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. एक बार चार्ट को एक बार समझ लीजिए, फिर अपन बुक से पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ने में आपको बताता हूँ. क्योंकि ये चार्ट 1 मार्क 2 मार्क आपको एमसीक्यू में दिखना ही है. कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होने मुझे बता देना. 700 का नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 705 का नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. रीड एंड टेल मी. डन है. क्लियर. अब अपनी बुक निकाल लीजिए आप लोग. पेज 150 पर आइए. पेज 150. निकाला. तो जो मैं आपको मार्क करने बोला ना वही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है खाली. देखो अभी तो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में पहला ऐसे होता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. तो ये पहला वाला क्वेश्चन कट कर दो, कुछ काम का नहीं है. इसको नंबर करो नंबर 1. नंबर 1 हर ऐसे का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है भाई वो बहुत काम का है, वो आना ही चाहिए आपको. क्या बोलता है? तो ये ऐसे क्या बोलता है? The objective of the auditor are to form an opinion on the FS based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained and to express clearly that opinion through a written report. मतलब ओपिनियन देने का है ना अपने को, रिपोर्टिंग करने की. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ सकता है. 700 का ऐसे है. 700 का ऐसे क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन. तो वहां से यूज करने का टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन किस पे देंगे? FS पे. कब? बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट द ओपिनियन इज ऑब्टेन्ड थ्रू अ रिटन रिपोर्ट. ठीक है. Then question number 3 कट. क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ उसको, बाजू वाले को.
इसको 2 बनाओ। व्हेन विल द ऑडिटर एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन? अब अनमॉडिफाइड मतलब सर अनक्वालिफाइड, मतलब क्लीन ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है व्हेन द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर व्हेन ही कंक्लूड्स दैट द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब आपने एएस फॉलो किया है सर, आपने शेड्यूल 3 फॉलो किया है, राइट। तो ये सब क्या हो गया आपका अनमॉडिफाइड बन, जब सब कुछ बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ साफ सुथरा एकदम कड़क भगवान कैसे सब एकदम परफेक्ट है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर मॉडिफाई कब देंगे अपन? 3 प्रकार की ओपिनियन होती है, क्वालिफाइड बाय डिस्क्लेमर। पर 2 सिचुएशन थी, या तो 2 सिचुएशन, एफएस आर मिसस्टेटेड, अनेबल टू ऑब्टेन साई, उसी पे पूरा गेम है। एफएस आर मिसस्टेटेड, अनेबल टू ऑब्टेन साई। If the auditor concludes that based on the evidence obtained, the FS are not free from material misstatement, are not free from material misstatement मतलब FS are misstated, or auditor is unable to obtain psi to conclude that the FS as a whole are free from material misstatement, unable to obtain psi, the auditor will modify the opinion as per SA 705। वही 2 रीजन है, ठीक है। कैन यू सी वी ऑल नो से लेके यहाँ तक कट कर दीजिए, पूरा काट दो, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट? इसको लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ उसको अभी। व्हाट आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? देखो अभी तो आपने देखा होगा ऑडिट रिपोर्ट बनती है, आप लोगों ने आर्टिकल्स में देखा होगा, ऑडिट रिपोर्ट बनती है हमेशा सीए फॉर्म के लेटर हेड पे, सीए फॉर्म के लेटर हेड। तो अपना एबीएन को आ गया, किसको एड्रेस करते हैं अपन? सर अपन एड्रेस करते हैं मेंबर्स को, क्योंकि अपने को अपॉइंट कौन करता है बच्चों? मेंबर्स। टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पहले सबसे पहले हेडिंग होती है टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, लिखा है आगे, लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। किसको एड्रेस करते हैं हम लोग? सर मेंबर्स को एड्रेस करते हैं, आगे मिलेगा अपने को। उसके नीचे क्या आएगा आपका? ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन के नीचे सर क्या आएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। उसके नीचे क्या आएगा सर? गोइंग कंसर्न की बात है, इसके बाद है बच्चों गोइंग कंसर्न की बात है। फिर की ऑडिट मैटर की बात है, क्या आएगी? की ऑडिट मैटर। अच्छा, की ऑडिट मैटर के वहां पर जैसा मैंने ऐसे एरो बनाया ना, नीचे से और एक ऊपर से, ऐसा बना दो ना, ईओएम और ओएम। एक पैरा आएगा, करेंगे अपन उसको ऐसे 706 में। ईओएम और ओएम की बात है, कैम के ऊपर भी आ सकती है, कैम के नीचे भी आ सकती है, कैम के ऊपर भी आ सकती है, कैम के नीचे भी आ सकती है। सर कैम क्या है? की ऑडिट मैटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है माओ। माओ क्या होता है सर? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। माओ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डेट प्लेस साइन, डेट प्लेस साइन। तो ये क्या क्वेश्चन है सर? व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट? टाइटल होता है, एड्रेस ही होता है, ओपिनियन होता है। ओपिनियन के नीचे क्या होता है बच्चों? बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है। फिर गोइंग कंसर्न की बात है, फिर कैम की बात है। कैम के ऊपर नीचे कहीं भी आप ईओएम ओएम लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है। ओएम तो अपन पीछे भी डिफर कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा जब आपको ओएम तो बता दूंगा आपको। फिर माओ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेट प्लेस साइन, डेट प्लेस साइन हो गया, ठीक है। डेट प्लेस साइन, तो ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें से क्या क्या पढ़ने में आपको बताता हूँ। आ गया ये टाइटल पर। सर टाइटल क्या होगा मेरा? इसको टिक कर दीजिए। द ऑडिट रिपोर्ट शैल हैव अ टाइटल क्लियरली स्टेटिंग that it indicates a report of the independent auditor, तो independent auditor report, ठीक है। फिर एड्रेस को टिक कीजिए। जनरली हम एड्रेस किसको करते हैं सर? शेयर होल्डर्स को करते हैं, इधर टू द शेयर होल्डर्स और टू द TCWG। पर अपन तो हमेशा शेयर होल्डर्स को करते हैं, मेंबर्स लिखते हैं अपन। अच्छा, नाउ कैन यू सी ऑडिटर्स ओपिनियन? उधर पॉइंट नंबर 5 बनाइए, पॉइंट नंबर 5, और वहां लिखिए कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन पैरा, कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन पैरा। ठीक है। अब उसमें क्या क्या जाएगा? तो ये आपको 5 एरो दिख रहे हैं, इसको आप बॉक्स कर दीजिए, इसको आप बॉक्स कर दीजिए इसको। तो ये आंसर है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग एज ओपिनियन। अच्छा बच्चों, अगर क्लीन ओपिनियन है तो आप ओपिनियन लिख लो चलेगा, क्लीन लिख लो चलेगा, अनक्वालिफाइड लिख लो चलेगा, अनमॉडिफाइड लिख लो चलेगा, खाली ओपिनियन लिखो तो भी चलेगा।
पर अगर आपकी ओपिनियन क्वालिफाइड तो आपकी हेडिंग हो जाएगी क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर आपकी ओपिनियन एडवर्स है तो आप हेडिंग दे देंगे एडवर्स ओपिनियन। अगर आपकी ओपिनियन डिस्क्लेमर है तो आप लिखोगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अकॉर्डिंगली आपको ओपिनियन चेंज करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, इंटर लेवल पे एग्जाम में सब कुछ नहीं है, खाली थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो ध्यान रखना है आपको। सर ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या जाएगा? पहला, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट देखी है तो अपन चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वी द ऑडिटर्स हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of Reliance Industries Limited, the company comprising of the profit and loss account for the year ended so and so, balance sheet, state of affairs, cash flows, notes and so की as on that date। याद है ऐसा कुछ? बस वही है। Identify the entity whose FS have been audited, कंपनी का नाम। State that FS have been audited, अच्छा हाँ हमने कर दिया ऑडिट। Identify the title of each statement, title of each statement मतलब P&L, balance sheet, cash flow। Refer to the notes and summary of significant accounting policies and the date and the period, 31st March, year ending 31st March, so and so। तो 5 चीजें हैं ये, ठीक है। ये को लिखो रटअपा, इसको ले दीजिए RTP। पूरा नीचे तक। अच्छा, अब इसमें ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं ना, इसको आप ऐसा बॉक्स कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, अपन बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आप बोल सकते हो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग इन अकॉर्डेंस विद आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर इन आवर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सो एंड सो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये अलग अलग रास्ते हैं लिखने के। तो सब प्रैक्टिकल लाइफ का काम का, हमारे एग्जाम के लिए कुछ काम करनी। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, कंटेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा। ओपिनियन के नीचे क्या आएगा? बेसिस। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो बेसिस, एडवर्स आएगा तो बेसिस, डिस्क्लेमर आएगा तो बेसिस। क्लीन में बेसिस नहीं आता। क्या लिखेंगे अपन इसमें? 4 चीजें याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन में। सर बेसिस ओपिनियन पैरा में क्या क्या आएगा? सबसे पहले स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर ऐसे, हमने ऑडिट की है, हमने एज पर ऐसे। अच्छा ये मेंबर तुम लोग को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने का, देखो नीचे मिलेगा माउ में मैनेजमेंट ऑडिटर अदर, तो ऑडिटर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको मिल जाएगी। So refer to the section of the report that describes the auditor's responsibility under the essay। तो वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा सर। पहला, state that audit was conducted as per essay। नंबर 2, आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है तो नीचे जाके देख लीजिएगा सर आप। थर्ड, include a statement that the auditor is independent of the entity and it code of ethics have been complied। तो आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। Include a statement that the auditor is independent of the entity and relevant code of ethics requirements are complied। Fourth, state that the auditor believes that the evidence he has obtained is sufficient and appropriate, मतलब सही है, to provide basis for the opinion, to provide basis for the opinion। तो बाबू 4 बातें। पहला, state that audit was conducted as per essay। refer to the responsibility of the report that describes the auditor's responsibility under the essay, वो आपको नीचे मिल जाएगा। Third, include a statement that we are independent of the entity and we have complied with code of ethics। Fourth, state that the auditor believes evidence the auditor's obtained is sufficient and appropriate to provide basis for the opinion। तो ये सब कहाँ लिखा है? कंटेंट्स ऑफ बेसिस ओपिनियन पैरा में। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। नीचे का काट दो। नेक्स्ट पेज 152 पूरा कट है, 153 पूरा कट है, 154 पूरा कट है, 155 पूरा कट है। कम टू 156, इसके ऊपर का कट है। भाई साहब क्रैश कोर्स है इसलिए नहीं कटवा रहा हूँ, वैसे भी कटवाता हूँ मैं। ये सब फॉर्मेट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, अपने एग्जाम में कुछ काम करना। अब एक रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो पहला होता है आपका टाइटल, राइट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, अंडरलाइन कर दो उसको। फिर किसको एड्रेस करते हैं हम लोग? मेंबर्स को। फिर ये आ गया आपका ओपिनियन पैराम। तो कैसे बोलते हैं ना, वो 5 चीज़ें हमने ऑडिट कर रखी है। कंपनी का नाम बताओ, वी हैव ऑडिटेड द एफएस ऑफ द कंपनी ABC कंपनी। फिर उसके वो टाइटल ऑफ ईच एफएस, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट, P&L सो की, कैश फ्लोज एज ऑन द ऑडिट डेट एंड नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन ऑडिटेड। बराबर, हमने ऑडिट कर लिया। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है वो पैरा इनर ओपिनियन वाला, इसको ऐसा जैसा मैंने बनाया ना बॉक्स, तार कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ओपिनियन पैरा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्लीन ओपिनियन पैरा कैसे बनाते हैं। देखो एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, भरोसा नहीं है ICI का कि ओपिनियन पैरा बनाने को अगर बोल दे। फाइनल लेवल पे तो पूछता ही है, इंटर लेवल पे तो आया नहीं है। तो मैं आपको पहले भी क्लीन का सिखाता हूँ, फिर अपन ब्रेक के बाद क्वालिफाइड व डिस्क्लेमर का सीखेंगे कैसे पैरा बनते हैं। क्लीन का देखो कैसा है,
इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन गिवन टू अस। एक एरो मारो ना पास है, डंडा डंडा मारो। तो पहला तोड़ा इन आवर ओपिनियन। सी टूटा फूटा इंग्लिश लिखोगे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिले, मार्क्स मिलेगा आपको, बट मैच कर 70-80% मैच होना चाहिए आंसर। तो टूटा फूटा इंग्लिश लिखो चलेगा। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन गिवन टू अस, डंडा पहला पार्ट। द अफोरसेड चैनल ऑन एफएस गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन अ मैनर सो रिक्वायर्ड। मारो डंडा डंडा वहां पर रिक्वायर्ड के बाद इधर। द अफोरसेड चैनल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन अ मैनर सो रिक्वायर्ड। तीसरा, एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, डंडा। Fourth, of the state of affairs of the company, sorry, and gives a true and fair view in accordance with the accounting principle generally accepted in India, डंडा। पांचवा, किस किस का स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑन सो एंड सो डेट, प्रॉफिट एंड लॉस सो की कैश फ्लोस एज ऑन दैट डेट। पांचवा, 5 चीजें। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन गिवन टू अस, पहला जो ऊपर दिए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, गिविंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दैट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड इज गिविंग व्हाट ट्रू एंड फेयर इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरल एक्सेप्टेड इन इंडिया। किस किसका स्टेट ऑफ अफेयर्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एज ऑन दो एंड दैट। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लीन का है, अनमॉडिफाइड का, अनक्वालिफाइड का है। अच्छा, अब बेसिस में आपको मैंने 4 बातें सिखाई थी सर, हमने ऑडिट कर रखी है एज पर एसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुमको पढ़नी है कहाँ मिलेगा आपको, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में मिल जाएगा सर। कहाँ मिलेगा आपको, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में। We are independent of the entity and we have complied with the code of ethics and whatever evidence we have collected is sufficient and appropriate to form basis for the opinion, to form basis for the opinion। हो गया। नीचे का ये पूरा कट कर दीजिए, ये सब कुछ काम का नहीं है। कट 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 करते हुए पूरा 160 तक आ जाइए, खत्म। इतना ही पढ़ना है ऐसे 700 में, ठीक है। मेन 705 की चीजें आएंगी वो अपन बाद में देखेंगे, 700 में आपको इतना ही पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में कितने प्रकार की ओपिनियन है, तो कितने प्रकार की ओपिनियन है? दो प्रकार की ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के सब टाइप्स है, क्वालिफाइड, एडवांस, डिस्क्लेमर। तो 6 क्वेश्चंस यहां पर बनते मेरे ऐसे 700 में, और एक मेरा ओपिनियन पैरा जो मुझे याद करने वाला है, ये वाला चीज बस। तो 6 क्वेश्चन प्लस 1 ओपिनियन पैरा, ठीक है। तो ऐसे 700 अपना खत्म होता है, हम क्लास को यहीं रोकते हैं। पोस्ट ब्रेक वी विल कंटिन्यू विद 701, 5 एंड 6, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, एम फॉर रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड हम लोग हमारा ऐसे एक ऑडिटर प्रोडक्ट चैप्टर थे जहां पर हम लोग ऐसे 700 कर लिया था। 700 का जो नाम था वो था फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों इंडिया में कितने प्रकार की ओपिनियन है? इंडिया में कितने प्रकार की ओपिनियन है सर? 2 प्रकार की ओपिनियन है। कौन कौन सी? अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है क्लीन, मॉडिफाइड में आता है क्वालिफाई, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर, कूल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 705, मॉडिफिकेशन द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 701 छोड़ दो, बाद में करेंगे अपन, वी आर डूइंग 705 फर्स्ट। कम टू पेज 164 डायरेक्टली। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो अभी तो जो 2 चार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे ना, वो दोनों चार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? देखो, एक होता है मॉडिफिकेशन, 2 होते हैं उसमें। एक होता है FSR मिसस्टेटेड और एक होता है अनेबल टू ऑब्टेन साई, बराबर। मटेरियल एंड परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। इधर मटेरियल एंड परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। मटेरियल एंड परवेसिव में एडवर्स होता है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव में क्वालिफाई होता है। एंड परवेसिव में इधर डिस्क्लेमर होता है, इधर क्वालिफाई होता है। ये डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्या पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन?
when the auditor is not giving unmodified opinion, he is said to be modifying the opinion. क्या फालतू डेफिनेशन है, अनमॉडिफाइड नहीं दे तो क्या करो, मॉडिफाई करो. तीन चीज होती है, क्वालिफाइड वर्स डिस्क्लेमर. टिक कर दो क्वेश्चन नंबर 1 को, पढ़ना है मतलब ये. नाउ when the auditor will decide to modify, when the auditor will decide to modify his opinion. सर दो ही रीजन है. FS is misstated, unable to obtain psi. The auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the FS as a whole are not free from material misstatement. FS or वही same चीज, the auditor is unable to obtain psi to conclude that the FS as a whole are free from material misstatement. So FS are misstated, number 2 unable to obtain psi. ये दो सिचुएशन ट्रैक्ट होगी तो क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 टिक. 3 वहां लिखिए व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. लिखो ना रीजंस. मतलब अपन मॉडिफाइड रिपोर्ट किसके बेसिस पे देते हैं सर, मटेरियल एंड परवेसिवनेस पर. किस पे, मटेरियलिटी एंड परवेसिवनेस पे. तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है देखो. The nature of the matter giving rise to the modification is whether the FS are materially misstated or in case of inability to obtain psi it may be materially misstated. तो दोनों में materially चेक करते हैं अपन. The nature of the matter whether the FS are materially misstated. Number 2 whether the auditor is unable to obtain psi it may be materially misstated. And pervasiveness चेक करते हैं अपन. The auditor's judgment about the pervasiveness for the effects or the possible effects of the matter on FS. सब pervasiveness का मतलब क्या था, universal application. If you want to write you can write there. हर जगह इफेक्ट दिखना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, परवेसिवनेस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. इसको भी गाइस टिक कर दीजिए. 4 when the auditor shall express qualified opinion. ये टिक, ये तुम पढ़ोगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी. क्वालिफाइड पढ़ोगे. क्वेश्चन नंबर 4 को टिक करो. नाउ कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 5, मार्क करो उसको, इंपॉर्टेंट, उसको भी टिक करो. एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं अपन. अब सुनो, नीचे इलस्ट्रेशन दे रखा है, लोग ने इलस्ट्रेशन दे रखा है. इलस्ट्रेशन में एक मिस्टेक है क्योंकि देखो पुराने ज़माने में पहले बेसिस लिखते थे फिर ओपिनियन आता था. अब पैरा चेंज हो गया, अब पहले ओपिनियन आता है फिर बेसिस आता है. तो देखो मैंने बना दिया क्योंकि भरोसा नहीं आईसीए का, कभी पूछ लिया अपने को तो पहले डेफिनेशन लिख दी फिर इलस्ट्रेशन लिख दी. अब ये एक एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन का, आप कुछ और भी लिख सकते हो. एक मैंने जनरल से आपको एग्जाम्पल दे रखा है. तो खाली क्या करोगे आप, ऐसे अपसाइड डाउन साइड एरो बनाओगे. पहले एडवर्स ओपिनियन आएगा फिर बेसिस आता है. ऐसे अपसाइड डाउन साइड एरो बनाओ. तो यहां लिख दीजिए नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो इसमें आपको दिख रहा है द ऑडिटर, ये पूरा कट कर दीजिए. ये पूरा जो मैंने बॉक्स के कट कर दो, खाली मटेरियल परवेसिव तक पढ़ना है. सेम वे बेसिस नंबर 2 आएगा. डिस्क्लेमर 1 डाल दीजिए क्योंकि पहले हेडिंग डिस्क्लेमर की फिर बेसिस. ठीक है, तो खाली क्वालिफाइड का अपने पास इलस्ट्रेशन वहां नहीं है, वो आगे मिल जाएगा अपने को. बाकी पूरा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों या तो डेफिनेशन आ सकता है आपको, या एमसीक्यू आ सकता है आपको, या करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. पूरा गेम, पूरे ऐसे का, पूरे चैप्टर का गेम ये 3 चीज पर ही है. आराम आराम से पढ़ कर आना. ठीक है, फिर मैं आपको पैरा बताऊंगा. अपन ने क्लीन का पैरा पढ़ लिया था, बाकी तीनों का पैरा पढ़ना बचा अपने को. ठीक है, रीड 4 5 6 फ्रॉम योर नोट्स. सबके पास नोट्स है भी, आराम से पढ़ो. नहीं समझ में तो ये चार्ट कोई फॉलो करते रहना, इसलिए मैं चार्ट सामने खोल दिया. ठीक है, रीड.
अभी ना देखो, जब क्लीन ओपिनियन अपन बनाते हैं तो अपन ने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अपन ने सीखा था इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वाले पैराग्राफ में। आपने अगर देखा होगा एडवर्ड्स ओपिनियन पैरा, जो मैंने अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन करो, इसमें क्या बोलते हो देखो, सी ऐसा इंटर लेवल पे चीज़ें आती नहीं, बट तुम्हें नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस मोर ओवर अगर एग्जाम में पहचानने को आ गया, पता है वो जो बड़े वाले एमसीक्यूज आते हैं उसमें काम आ सकता है चीज़। इनर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो जो वर्ड है वो कट कर दीजिए, आई थिंक मिशन लिखा होगा वहां पर, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखो वहां पर, inner opinion because of the information basis mentioned in the basis of adverse opinion para, the financial statement does not give information, and then does not give, I mean do not give the information required by the act in the manner so required, and do not give true and fair view, underline do not give the information, do not give true and fair view. ठीक है, तो एडवर्स में क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते हैं, क्लीन में क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर में कैसे वर्डिंग्स लिखते हैं अपन, डिस्क्लेमर में देखो अभी वहां पर आइए डिस्क्लेमर वाले में, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डू पैरा वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साई टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ओपिनियन, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्योंकि हमने जो डिस्क्राइब किया है डू पैरा में, तो हमको ऊपर आपको जो गाना लिखना लिखो कि भैया इनकम टैक्स वाले लेके चले गए थे, फैक्ट्री में आग लगी थी, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय, अपनी ओन भाषा में लिख सकते हो बेसिस वाले पैराग्राफ में, ये लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते, बेसिस पैराग्राफ अपनी ओन भाषा में लिख सकते हो, वहां लिखेंगे अपन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डू पैरा वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साई टू प्रोवाइड बेसिस फॉर द ओपिनियन, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, सो अंडरलाइन कर दीजिए, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। कूल। नाउ अब क्वालिफाई पेंडिंग है, देखो अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लीन में इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्ड्स में इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, डिस्क्लेमर में बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हम लोग बोल ही नहीं पा रहे, तो आप हमेशा वो कोड याद रखना, व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट यू डू डू, व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट यू डू डू। ठीक है, इतना क्लियर भाई साहब, ये सब समझ में आ रहा तुम लोग को, ये पढ़े थे सब चीजें? ठीक है, क्लियर है, बेसिक्स पूरा क्लियर है ना आप लोग का भी, ये सब पढ़ के गए थे आप लोग चारों ओपिनियन? ग्रेट, नाइस। अच्छा, अब क्वालिफाई का देखते हैं, क्वालिफाई का कैसे करना होता है। देखो, इन्वेंट्रीज आर मिसस्टेटेड मतलब गलत है, एक सेकेंड, इन्वेंट्रीज आर मिसस्टेटेड गलत है, गलत है, कौन सी ओपिनियन हट जाएगी, कौन सी हट जाएगी, क्लीन। इन्वेंट्रीज आर मिसस्टेटेड मतलब आपने देखा, देखा तो कौन सा हट जाएगा अभी, डू, करेक्ट, डिस्क्लेमर हट जाएगा, राइट, डिस्क्लेमर हट जाएगा। अब अच्छा क्या क्वालिफाइड बाय एडवर्स कैसे देखने का है, मिसस्टेटमेंट्स डीम्ड टू बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, कौन सी ओपिनियन जाएगी बच्चों, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, मिसस्टेटमेंट है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, कौन सी ओपिनियन देनी अपने को, करेक्ट, क्वालिफाई, क्वालिफाई करेंगे अपन। अब वर्डिंग्स देखना क्वालिफाई में कैसी हो जाती है, तो ये बराबर बना है, पहले क्वालिफाइड ओपिनियन, हेडिंग आ जाएगी क्वालिफाइड ओपिनियन, इनर ओपिनियन द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, आगे अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा, इस चीज को छोड़ के बाकी पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू। The financial statement gives the information required by the act in a manner so required, gives a true and fair and conformity with accounting principles generally accepted in India of the balance sheet, state of P&L and cash flow। तो तुमको चारों का फर्क समझा, क्लीन में हम क्या कहते हैं भाई साहब, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, एडवर्स में इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, डिस्क्लेमर में वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, राइट, क्वालिफाइड में क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्कस्ड इन क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्वालिफाइड में अगर क्वेश्चन में को दिया वही कॉपी कर दो, नहीं दिया तो अपनी भाषा में वही इन्वेंटरी का एग्जांपल लेके चलो, द इन्वेंटर शुड बी वैल्यूड वाज सपोज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड व्हिच इज लेस, कंपनी ने कॉस्ट पे वैल्यू किया है, देयरफॉर इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम एएस टू, फुल स्टॉप, सिंपल भाषा में लिखो चलेगा। ठीक है, देन चलो अभी ये बताओ,
एक और इलस्ट्रेशन है, द ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन साई, अनेबल टू ऑब्टेन साई एविडेंस regarding existence of the investments in a foreign entity. The possible effects of this inability to obtain psi is deemed to be material but not pervasive. Material but not pervasive. कौन सी ओपिनियन बच्चों? Material but not pervasive. कौन सी ओपिनियन देंगे इस वाले में? Unable to obtain psi, material but not pervasive. Qualified opinion. Perfect. Qualified. तो कैसे लिखेंगे? Because in our opinion to the best of information according to explanation given to us. क्या बोलते हैं? Except for the effects of the matter described in basis of a qualified opinion, the financial statements gives the information required by the act in the manner so required gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs, balance sheet, P&L, cash flow as on that date. तो ये पैरा हो गया. तो इसमें वर्ड होता है एक्सेप्ट. अच्छा, एक्सेप्ट की जगह पे आप सब्जेक्ट टू भी लिख सकते हो. सब्जेक्ट टू, SUBJECT, सब्जेक्ट स्पेस टू TU. एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है वो. ठीक है. नाउ सो इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क ले लीजिए, आप वो खुद से करेंगे. ठीक है. बेसिस वाले पैरा में रिस्पेक्टिवली तक मार्क कर दो और उसके नीचे का कट कर दीजिए. यहां तक इसके नीचे का बच्चों कट, मतलब वो ज्यादा ज्ञान है, नहीं पढ़ना. कम टू इलस्ट्रेशन 4. इलस्ट्रेशन 4 देखो क्या कहता है. अब आपको बताना आंसर क्या है. The auditor disagreed with the management with regard to the acceptability of the accounting policies and the inadequacy of disclosure in the FS. वो बोलते हैं भैया देखो तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है, जो डिस्क्लोजर दे रखा है वो मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से गलत है. एंड कौन सी रिपोर्ट इशू कर दी उसने? डिस्क्लेमर. बोलो सर, आपने देखा ना, आपने देखा सही क्या कि गलत किया? गलत. आप डिस्क्लेमर तो दे नहीं सकते यहां पर. क्या आप क्लीन दे सकते हो? नहीं, क्योंकि गलती की है. तो क्या बचता है बच्चों? क्या बचता है? सर डिपेंडिंग अपॉन परवेसिवनेस, या तो क्वालिफाई या तो एडवर्स. क्या बोलोगे आप? या तो क्वालिफाई या तो एडवर्स. तो देखो द आंसर इज इनकरेक्ट. वहां पर फॉल्स कर करके इनकरेक्ट लिख दो ना, क्योंकि अभी अपना रूल करेक्ट इनकरेक्ट पर है ना हर जगह पर. The auditor is wrong in issuing a disclaimer as per 705. If the auditor disagrees with the management regarding acceptable accounting policies and inadequacy of disclosures, he should give qualified report or adverse report. हो गया. फिर अभी अपने एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है? अपने एग्जाम में आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिफाइड एंड एडवर्स रिपोर्ट. तो कैसे लिखोगे? पहले डेफिनेशन लिख दो. इफ द FS आर मिसस्टेटेड एंड द इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव. ये जो डायग्राम है ना, ये FS are misstated, effects are material but not pervasive, or auditor is unable to obtain psi, material but not pervasive. Auditor will give qualified opinion. और adverse में FS are misstated and the effects are material and pervasive, the auditor will give adverse opinion. अच्छा, qualified report में अपन क्या बोलते हैं? Except to the FS is giving true and fair view. Adverse report में it is not giving true and fair view. हो गया. The most common report is qualified report. हो गया आंसर. खत्म. 2-3 वर्ड में खत्म कर देने का आंसर को. अच्छा, मेरे हिसाब से जब आप डिस्टिंग्विश लिखेंगे ना, तो कभी भी टी फॉर्म में मत लिखना. जैसे टी फॉर्म ये वाला होता है, क्वालिफाइड एडवर्स. ये याद करने के लिए अच्छा लगता है, इजी लगता है, पर लिखते टाइम एग्जाम में क्या करने का? सेफ खेलने का. क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखा आपने, फिर इसका 1, 2, 3 जितने भी पॉइंट आपको आते हैं. नंबर 2 एक लाइन छोड़ दीजिए. एडवर्स 1, 2. हो गया. तो ये मैंने बता दिया, ये क्वालिफाई की बात है, ये मैंने बता दिया एडवर्स की बात है. हो गया आंसर, खत्म. ठीक है. फिर स्टेट ब्रीफली द सर्कमस्टेंस व्हेन ऑडिटर इश्यूज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. व्हेन द ऑडिटर इश्यूज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अनेबल टू ऑब्टेन साई, मटेरियल एंड परवेसिव. और फिर एग्जाम्पल लिख दीजिए कि बुआ इनकम टैक्स वाले ले गए हैं या फिर फैक्ट्री में आग लग गई. हो गया आंसर. इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं आपको. समझा आपको? आर यू क्लियर विथ 700 and 705?
अब आ जाइए बाजू में 706 पर, 706 आप वही खोल के रखिए क्योंकि वहीं से पढ़ना है मेन। मैं आपको यहाँ का डायग्राम दिखा देता हूँ। तो जो भी पढ़ना है ना, जो वहाँ पर लिखो क्लियर कर, रेफर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 पेज 164, रेफर इलस्ट्रेशन 2 3 5 6 पेज 166। तो जो भी पढ़ने वाली बात अपन ने मार्क कर ली ऑलरेडी, और यहाँ पर भी क्रॉस मैपिंग कर रखी है। अब ये देखो ऐसे 706 क्या कहता है, emphasis of matter para and other matter para in the independent auditor's report. Emphasis of matter para and other matter para in the independent auditor's report. सर दो पैरा है EOM और OM। क्या है बच्चों? दो पैरा EOM और OM। सर EOM क्या है? सर it is a para included in audit report. OM sir it is also a para included in audit report. It is a para included in audit report. It is a para included in audit report. सर EOM क्या होता है? एक ऐसी बात नहीं, होठों में छुपा के नहीं आई, एक ऐसी बात जो FS में डिस्क्लोज है, एक ऐसी बात जो FS में डिस्क्लोज है। एक सेकेंड, FS में डिस्क्लोज है। FS में डिस्क्लोज कौन करता है? बोलो बोलो, कौन करता है? FS में डिस्क्लोज कौन करता है? मैनेजमेंट। एक ऐसी बात जो FS में डिस्क्लोज है, मैं एज एन ऑडिटर मैं चाहता हूं मैं मेरे मालिक को बताऊं। मेरा मालिक कौन? मेंबर। मैं चाहता हूं मैं मेरे मालिक को बताऊं, तो मालिक को जाके बताऊंगा। सी मालिक ऑब्वियसली FS तो पढ़ेगा ना, पर नहीं मेरा भी तो कर्तव्य है ना, मैं मालिक को जाके बताऊं। तो एक ऐसी बात जो FS में आ गई है और FS के लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे यूजर्स के लिए वो सिग्निफिकेंट है, फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरे मालिक को बताने का है। तो मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा घुसेड़ेगा, मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा इंसर्ट करेगा। किधर इंसर्ट करेगा? कैम के ऊपर या कैम के नीचे? मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरा जजमेंट, मेरा दिल, मेरा जजमेंट के हिसाब से। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं अपन? EOM पैरा। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? EOM पैरा। इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। इट रेफर्स टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द FS and which is fundamental to the user's understanding of the FS. Fundamental, important, material, significant, सबका मतलब सेम होता है। अच्छा, तो FS के समझने के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो FS में डिस्क्लोज है, मेरे को मेरे मालिक को बताने का। सर ये तो दो बार आ गया ना, FS में मैनेजमेंट ने लिखा, आप EOM में लिखो, चलेगा, ये मेरा ड्यूटी है मेरे को बताने का है, चलेगा सर। सर अदर मैटर क्या होता है? अपन बोलते ना अदर मैटर, भंगार, तो ये भंगार वंगार नहीं मतलब ना, नहीं अदर वो वाला नहीं है। ये क्या बोलता है? इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट विच रेफर्स टू अ मैटर नॉट डिस्क्लोज इन FS। एक ऐसी बात जो FS में नहीं आई है और मेरे यूजर के लिए रेलेवेंट है। मेरे यूजर के लिए क्या है? रेलेवेंट है। क्या समझने के लिए? ऑडिट रिपोर्ट समझने के लिए, ऑडिट को समझने के लिए, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए। सी FS को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो EOM में जाएगी। ऑडिट को समझने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए कोई बात अगर रेलेवेंट है तो कहाँ जाएगा? OM में जाएगा, OM में जाएगा। एक ऐसी बात जो FS में आ गई है, फंडामेंटल है, यूजर FS में आ गई है ना, तो EOM में। FS में नहीं है, रेलेवेंट है यूजर के लिए, जिससे उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा, इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? वो OM में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो OM में जाएगा। समझा आपको? सर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, 90% आंसर रॉन्ग दोगे। क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी FS में दिखता है? यस और नो? क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी FS में दिखता है बच्चों? यस और नो? राइट इन द चैट। मेरे को पता था हगोगे तुम लोग, हगोगे। यस डिपेंड्स ऑन द अकरेंस। ओहो, क्या फेकी है दीदी, वाह बड़ा वाह, क्या फेकी है, मजा आ गया भाई साहब। तुम लोग का अकाउंट का जो बेस है ना, ऐसा हिला हुआ है, पूरा डिसमेंटल हो गया है बेस। अक्कल आके मेरे को जरा बताओ, FS में कंटीजेंट लायबिलिटी किधर दिखता है सर? कंटीजेंट लायबिलिटी दिखता है नोट्स में। पगलो, तुमको चिल्ला के सिखाया था, बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, नोट्स, सोकी, 5 चीज मिला के मेरी क्या बन जाती है? FS। मैंने क्या पूछा तुमसे? क्या कंटीजेंट लायबिलिटी FS में दिखती है? तो आंसर क्या होगा? यस है कि नो? बोलो यस, राइट। FS में कौन लिखेगा उसको? सर मैनेजमेंट। मैं ऑडिटर, हाँ सर मैं मेरे को मेरे मालिक को बताने क्या है?
के एक ऐसी बात है जो एफएस में आ गई है, तेरे को देखने का है तो नोट नंबर 10 जाके पढ़ लेना, तू मेरे को मिलेगा यहाँ पर। मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कुछ गलती भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको खाली। मैंने इसी एफएस में आ गया, अच्छी बात है ना, गलत थोड़ी काम किया है, वो है कंटीजेंट जो है, मैनेजमेंट ने बता दिया, मैनेजमेंट ने बता दिया मेरे को मेरे मालिक को बताने का है, तो मैंने मेरे मालिक को बताने का था, तो कहाँ बताया मैंने उसको, कौन से पैरा में बताऊंगा उसको मैं? ए नोट नंबर 10 देखना, ए नोट नंबर 10 देखना, किधर बताऊं? किधर बताऊं कौन से पैरा में? क्या ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे दीदी अभी तुमको समझा है, एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है। अरे एफएस 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 एफएस, कौन से पैरा में जाएगा? ईओएम पैरा में जाएगा। कौन से पैरा में जाएगा वो? ईओएम पैरा में जाएगा। कौन से पैरा में जाएगा वो? ईओएम पैरा में जाएगा, एम्फोसिस और मैटर पैरा में। खाली मेरे को क्रॉस रेफरेंसिंग करने का है, खाली मेरे को क्रॉस रेफरेंसिंग करने का है। चलो एक और एग्जांपल, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज हुआ है, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, राइट? आप मेरे को बताओ क्या ये बात एफएस में दिखेगी? हाँ सर, नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, प्लस अपना पीएनएल में उसका इफेक्ट जाएगा, राइट? मैं मालिक को बताऊं कौन से पैरा में? ईओएम पैरा में, परफेक्ट है। कौन से पैरा में? ईओएम पैरा में। एक और, हमको नया एएस एप्लीकेबल नहीं था, हमको नया एएस एप्लीकेबल नहीं था, जब हमको नया एएस एप्लीकेबल, हमने फिर भी एप्लीकेबल करवा दिया, मतलब क्लाइंट ने एप्लीकेबल करवा दिया। अब आप मेरे को बताओ क्या ये बात एफएस में दिखेगी? बोलो। हाँ ना? अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इफेक्ट अकाउंट्स में आएगा ना भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इफेक्ट कहाँ आएगा? अकाउंट्स में आएगा ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इफेक्ट कहाँ आएगा? अकाउंट्स में आएगा, तो और कहाँ आएगा? हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ी आएगा। अरे अकाउंट कोई भी एएस उठाओ तो अकाउंट्स में दिखेगा ना भाई, राइट? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इफेक्ट अकाउंट्स में आएगा। मैं कहाँ बताऊं उसको? ईओ में बताऊं। ध्यान सुना, एक और एग्जांपल, कंपनी का जीसी हिल गया है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया, क्या ये बात एफएस में दिखेगी? कहाँ बताऊं उसको? कौन से पैरा में? कौन से पैरा में? ईओएम में। सिंपल है। एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, अपने को अगर उसको लिखने का है, राइट? एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, मेरे को मेरे यूजर को इंटीमेट करने का, इट इज फंडामेंटल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, मैं उसको कहाँ लिखूंगा? ईओएम में लिखूंगा, ठीक है? ओम पैरा। सर ओम पैरा क्या है? अक्कल लगाओ। होल्डिंग का ऑडिट मैंने किया है, सब्सिडी का ऑडिट किसी और ने किया है। होल्डिंग का ऑडिट मैंने किया है, सब्सिडी का ऑडिट किसी और ने किया है। क्या ये बात एफएस में दिखती है? बोलो। नहीं।
मेरे यूजर के लिए फंडामेंटल नहीं है पर क्या है, रेलेवेंट है। मेरे यूजर के लिए क्या है, वो रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। राइट? कहां लिखूं उसको मैं, कहां लिखूं उसको मैं, ओम पैरा में। कहां लिखूं उसको मैं, ओम पैरा में। कंपनी ने कारो नहीं बनाया, मतलब ऑडिटर ने, सब्सिडरी के ऑडिटर ने कारो नहीं बना के दिया, ये कारो की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कारो, इज कारो पार्ट ऑफ एफएस? नो। तो कारो अटैच नहीं किया है, तो ये बात मैं कहां लिखूं, कहां लिखूं, कौन से पैरा में? ओम पैरा में। कौन से पैरा में? ओम पैरा में। ठीक है। एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, मेरे यूजर के लिए फंडामेंटल है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो कहां जाएगा, ईओएम में जाएगा। जो दूसरी है वो अदर मैटर में जाएगा। ठीक है, मतलब जो एफएस में नहीं आए वो कहां जाएगा, वो अदर मैटर में जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 123 पेज 169। तो जो मैंने आपको बताया है वो अब यहां से भी रीड करेंगे। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है किसकी, ईओएम पैरा की। पूरा पढ़ना है अपने को। व्हाट कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड व्हाइल इंक्लूडिंग सच पैरा। ठीक है, ये जो एग्जांपल से जो भी अपने डिस्कस किए ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी, सब्सिक्वेंट इवेंट, न्यू एएस वाली बात, गोइंग कंसर्न, मेजर कैटास्ट्रॉफी मतलब गोइंग कंसर्न, वो वाली बात। अच्छा, नीचे जो कंसिडरेशन, आप उसको आरटीपी नहीं, ये पढ़ना है इसको आपको, ये पढ़ना है इसको, आपको रीड करना है। इलस्ट्रेशन नोट। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो कैसा होता है देखो, वी नो ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 ऑफ द एफआई व्हिच डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ फायर इंसिडेंट, फायर इन द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सी आई एम नॉट सेइंग कि मैनेजमेंट की वहां पर कोई गलती है, कुछ पिन पॉइंट करो मैं, नहीं नहीं नहीं, मैं खाली क्या कह रहा हूँ, कुछ एक ऐसी बात है जो एफएस में आ गई है, मेरे को आपको बताने का, दैट्स इट। वो सही है गलत है वो आप डिसाइड करो, हमको खाली आपको इंटीमेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय अदर मैटर पैरा, वो कट कर दीजिए ये वर्ड, अदर मैटर पैरा। ठीक है, इसको लिखिए नंबर 1, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको लिखो नंबर 2। वो पॉइंटर्स हिल गए थोड़े से। इलस्ट्रेशन। ठीक है, 4th, अब हमेशा ध्यान रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, आपको कोई भी पैरा ऐड करने का है। अभी मैं आपको सिखाया ईओएम ओएम, अभी सिखाऊंगा आपको की ऑडिट मैटर पैरा। ठीक है, हमको क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर पैरा ऐड करने का है, कुछ भी अपने को अगर ऐड करने का है, कुछ भी अगर अपने को ऐड करने का ना भाई, कुछ भी, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, सर मेरे को क्या मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए, द आंसर इज यस। सर पर मैं उनको क्यों बताऊं, भाई तुम्हारा कर्तव्य बताने का, ऐसा हम लोग करने वाले, डरने का नहीं। अरे सर वो मना कर, करने देना मना, मैं तो ऐड करेगा ना, तुम इंडिपेंडेंट होते हो, ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी मैं, हम आई थिंक कोई पेपर करवा रहा था मैं किसी क्लास में, बैच में, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिटर को एक पैरा ऐड करना है, क्या उसको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, द आंसर इज यस। कोई भी पैरा हो, रूल बना लो, क्वालिफाइड का पैरा, एडवर्स का पैरा, डिस्क्लेमर का पैरा, ईओएम का पैरा, ओएम का पैरा, कैम का पैरा, कुछ भी कोई पैरा आपको ऐड करने का, बिंदास बात करने का मैनेजमेंट से, बिंदास कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, डरने का नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी है ऐसे, ध्यान हमेशा रखना। एफएस में आया, एफएस में आया, एफएस में आया, और फंडामेंटल, ये दो वर्ड दिखा, ईओएम। एफएस में नहीं आया, रेलेवेंट, ओम में, ओम में। ठीक है, आराम से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने आपको पढ़ाई दिया, 1 2 3 आप आराम से पढ़कर आओगे। कोई भी अगर कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, चैट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, रीड, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट, यस यस, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, आप सबको बता सकते हो, यू हैव टू कम्युनिकेट।
EOM क्या आएगा, FS में आया है, सिग्निफिकेंट है, फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, EOM में। OM में क्या जाएगा, रेलेवेंट है, FS में नहीं आया है। एनी डाउट? समझ आ रहा है ना आपको पूरा? ठीक है, अभी आ जाइए अपने कैम के आंसर में, कैम में, ठीक है। फिर बाद में पीछे के सारे क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले कैम का करते हैं। तो आप लोग कैम वाले पेज पर आ जाइए। कम्युनिकेटिंग की ऑइड मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो भी अब ध्यान सुना, की ऑडिट मैटर। अब अगेन आधे लोग को पता है क्या लगता है सर, की ऑडिट मैटर क्या होता है, क्या होता है? तो सबसे पहले चीज ध्यान से सुनेंगे, पहला क्या होता है, हम लोग है ना TCWG और मैनेजमेंट से बात करते हैं। सो द ऑडिटर्स कम्युनिकेट विद TCWG और मैनेजमेंट एज पर 2 ऐसे, कौन से ऐसे, 260 एंड 265। द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एज पर ऐसे 260 एंड 265। बहुत सारी बातें करते हैं, फुल पंचायती। कितनी बातें की अपन ने, ये 10 बातें की। कुछ भी हो सकती है वो, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो कर रहे हो आप, इंड AS फॉलो करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो करते हो, इन्वेंट्री कैसे करते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करते हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 10 बातें की। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैंने कम्युनिकेट किया, जो मैंने कम्युनिकेट किया उसमें से कुछ बातें क्या है, वो सिग्निफिकेंट बातें हैं। इसमें से कुछ बातें क्या है, वो सिग्निफिकेंट बातें हैं। कुछ बातें क्या है सर, वो सिग्निफिकेंट बातें हैं। अगर वो आपकी सिग्निफिकेंट बातें, ये सिग्निफिकेंट कौन डिसाइड किया, मेरा दिल मतलब क्या, ऑर्डर का प्रोफेशनल जजमेंट। उन सिग्निफिकेंट मैटर में से कुछ बातें क्या होगी, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। कुछ बातें क्या हो जाएंगे बच्चों, मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें। हमने जो कम्युनिकेट किया उसमें से कुछ बातें हैं सिग्निफिकेंट, उन सिग्निफिकेंट बातें में से क्या कुछ बातें हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें क्या होंगी आपकी, की ऑडिट मैटर। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें क्या होंगी आपकी, की ऑडिट मैटर। क्या होंगी आपकी, वो की ऑडिट मैटर। तो क्या करेंगे सर इसको, देखो अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी मिस्टेक्स ऑफ द मैनेजमेंट, ना 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 ना, मैं ये नहीं बोल, देखो अगर मैनेजमेंट कोई गलती करता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई पैरा में लिखते हैं। बहुत ज्यादा गलती करते तो एडवर्स पैरा में लिखते। तो गलती के लिए पैरा है, ये खाली क्या है, ए मालिक सुनना, मैं क्या किया, मैं पूरा साल ऑडिट किया, तो मैं बैठा रह गया चाय पर, समझ ना, चाय तुम लोग को, चाय चाय कुछ लोग चाय से भी दे, बॉय हो गर्ल कुछ ऐसा, तो लोग चाय पी रहे थे। तो चाय में बातें करते करते हम लोग जैसे बातें कर ली। हमने उनसे पूछा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अच्छा आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कैसा करते हो, हमने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते कुछ बातें उसमें से निकली सिग्निफिकेंट बातें। उन सिग्निफिकेंट बातों में से क्या निकली, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें। मेरे हिसाब से मैं कौन हूं, मैं हूं ऑडिटर। मेरे दिल के हिसाब से, मैं दिल क्या है सर, प्रोफेशनल जजमेंट। मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ये कुछ बातें जो कि की ऑडिट मैटर में जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए बच्चों, वो की ऑडिट मैटर में। समझा आपको? सो whatever matters you have communicated, out of those matters are significant matters. Out of those significant matters, it is most significant matters. And if it is more significant for you, it is a CAM. It is a CAM. तो मैं कहाँ छेपूंगा उसको, CAM में, पैरा में। CAM पैरा किधर आता है, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस, गोइंग कंसर्न, CAM। तो CAM पैरा में लिख देंगे अपन। तो अच्छा लिखेंगे कैसे सर इसको, तो आप पहले है ना क्या करोगे, आप मेन हेडिंग दोगे, आप की ऑडिट, अरे बाबू आजा 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 बाबू, आजा बाबू, आ गया, की ऑडिट मैटर। अब वो की ऑडिट मैटर में मैं बोलता हूं, मैंने पहले बात किया उनसे कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, ICS। तो मेरे को एक सब हेडिंग देनी है। अब वो सब हेडिंग में मेरे को जो लिखना होगा कि मैंने उनसे ना ऐसा बात किया है, फिर इधर उनका क्या रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स में मैंने क्या प्रोसीजर किया, तो वो भी मैं लिख के दे दूंगा उनको। फिर सर मैंने उनसे बात किया किसके बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे बात किया, सर उनका ये रिस्पॉन्स था, उनका ये रिस्पॉन्स था। फिर मैंने मेरे ये प्रोसीजर लगा, मैंने ये प्रोसीजर लगा। तो एक मेन हेडिंग हो जाएगी आपकी और एक आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। एक आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी और एक आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। ऐसे आपको करने का। एम आई गिविंग क्वालिफिकेशन, नो सर। एम आई पॉइंटिंग मिस्टेक्स, नहीं सर। आई एम गिविंग ओपिनियन, नहीं सर मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे रहा किसी भी मैटर के ऊपर, खाली मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, किसको, मालिक को। ऐसा मैंने बातें किया था, इसके बेसिस पे आपको ओपिनियन देने ना जरूरत नहीं है। नहीं, ये मेरे हिसाब से की ऑडिट मैटर है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात,
की ऑडिट मैटर इज नॉट एप्लीकेबल, बेटा की ऑडिट मैटर इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। सर किसको एप्लीकेबल है की ऑडिट मैटर? की ऑडिट मैटर इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर करके एक हेडिंग होनी चाहिए। मैंने वापस सुनो क्या बोला, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग होनी चाहिए की ऑडिट मैटर। अरे सर इज इट मैंडेटरी कि की ऑडिट मैटर हो? नहीं। अगर सी हेडिंग होगी की ऑडिट मैटर, आपको वहां पर क्या लिख दोगे, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स या देयर आर की ऑडिट मैटर्स, पर मेरे को कम्युनिकेट नहीं करना है क्योंकि मेरी इच्छा है ना, मेरा जजमेंट है, मेरा दिल है ना सर। तो हमेशा लिस्टेड कंपनी की हेडिंग ऑडिट रिपोर्ट में हेडिंग हमेशा होगी, मैटर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर होगा कम्युनिकेट नहीं करना तो भी चलेगा पर हेडिंग हमेशा होगी। अच्छा सर अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट में ऑडिटर का दिल बोलता है तो वेयर द अदरवाइज ऑडिटर डिसाइड्स टू कम्युनिकेट, उसको लगता है करने का तो करेगा। अनलिस्टेड में प्राइवेट में या फिर एज पर लॉ, किसने बोला, लॉ ने बोला, किसने बोला चो, लॉ ने बोला कम्युनिकेट करने का तो कम्युनिकेट करेगा वो। तो तीन बातें सर, लिस्टेड या फिर वेयर द ऑडिटर्स अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट, तीसरा एज पर लॉ, तीसरा एज पर क्या होगा वो लॉ। तो देखो क्वेश्चन नंबर लिखा है 1 2 4 5 7 2 3 4 4 6 8 11 12, ये तो मॉडल का है अपनी बुक से 1 2 4 5 7 2 3 4। देखो अभी आ जाइए, दिख रहा है वाई दिस ऐसे, वहां लिखो एप्लीकेबिलिटी, वहां लिखिए एप्लीकेबिलिटी। दिस ऐसे अप्लाइज टू कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस एफएस। पहला किसको, लिस्टेड कंपनी को, नंबर 1 वहां लिख दीजिए। when the otherwise auditor decides to communicate, third law or regulation, listed otherwise auditor decide to communicate, third law or regulation, 1 2 3, ठीक है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय की ऑडिट मैटर, तो ये आपके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वहां लिखो। According to this essay, key audit matters are those matters which in the professional judgment were of most significance in the audit of FS of the current period. Key audit matters are selected from those matters which are communicated with those are with governance. वहाँ लिखो as per essay, essay 260 and 265, बाकी बीच का कट कर दो, वो ब्रैकेट कट कर दीजिए पूरा, as per essay 260 265। एज पर ऐसे 260 265। ये देन ये पूरा पार्ट कट, देन क्वेश्चन नंबर 3 कट, क्वेश्चन नंबर 3 कट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वेदर कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर रिलीव्स द मैनेजमेंट ऑडिटर टू सम एक्सटेंट। सी रिलीव का मतलब होता है मुक्ति, मतलब आधे लोग क्या सोचते हैं, सर देखो ना अभी अपन की ऑडिट, मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात थी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर दिया, अब ऑडिटर ने बात किया होगा मैनेजमेंट से, ऑडिटर के हिसाब से वो की ऑडिट मैटर बन गया, तो ऑडिटर तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर लिखेगा। मैनेजमेंट क्या सोचता है, ऑडिटर ने मुझे बता दिया कि वो की ऑडिट मैटर लिखेगा, अपन ने बात किया ना कि कोई भी पैराग्राफ आपको ऐड करना है, कुछ भी करना है कि आपको लिखना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट से आप डिस्कस करो, आपका ड्यूटी है वो। तो ऑडिटर ने बताया कि अरे ऐसा ऐसा है, मैं उसको की ऑडिट मैटर लिख रहा हूँ, तो मैनेजमेंट क्या सोचता है, अरे ऑडिटर ने तो ऑलरेडी लिख दिया ना ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर में, मैं काहे के लिए एफएस में डिस्क्लोज करूँ। बोलो फॉरगेट ईओएम ओएम ना, वो उसका स्कोप अलग है, हम लोग अभी कैम वाला पढ़ रहे हैं। ऑडिटर्स ने बता दिया कि मैं की ऑडिट मैटर में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद लिख रहा हूँ, तो मैनेजमेंट सोचता है अरे अरे ऑडिटर तो लिख रहा है ऑलरेडी, वो मेंबर के पास ही जाएगी, एफएस भी कहाँ जाएगा, मेंबर के पास जाएगा, तो मैं क्या के लिए लिखूं। बोलो क्या मैनेजमेंट अपने आप को मुक्ति दिलवा सकता है? बोलो नहीं।
भाई साहब ए मैनेजमेंट, वो तेरा ड्यूटी है डिस्क्लोज करने का, तू कर, तेरा एएस बोलता है। ये ऑडिटर का दिल कह रहा था कि उसको काम में डालेंगे तो डालेगा ना। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट बच्चों, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन एफएस, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन एफएस। क्लियर? एक और, अब एक ऐसी बात थी, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने कुछ गलती कर दी है, कुछ गलती कर दी है तो उसको मैं मॉडिफाई पैरा में लिखूंगा, आई मीन क्वालिफाई पैरा, एडवर्स पैरा। अब वही बात है मेरे हिसाब से कैम में भी था। अब ऑडिटर सोचता है अरे अरे मैं कैम में तो लिख ही रहा हूं ना, तो काय के लिए मैं उसको क्वालिफाइड पैरा में लिखूं, काय के लिए? डबलिंग हो जाएगा ना सर। बोलो क्या ऑडिटर को मुक्ति मिल सकती है कि एक ही जगह लिखने का, दो दो काय के लिए लिखने का? बोलो यस और नो? नहीं सर, भले वो डबलिंग हो, ट्रिपलिंग हो, चौबलिंग हो, पचलिंग हो, छबलिंग हो, सतलिंग हो, अठलिंग हो, नवलिंग हो, दसलिंग हो, चलेगा सर, लिखने दो। दोनों का स्कोप अलग अलग है भाई। वो मॉडिफाई कर रहा है तो वो मॉडिफाई के हिसाब से लिख रहा है उसको, ये क्या है, मेरा दिल कह रहा था प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, तो इसलिए मैं लिखूंगा इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन एफएस। तीसरा, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर एज पर एसए 570 गोइंग कंसर्न। अब अक्का लगाओ, जीसी की बात है, जीसी हिल गया है, क्या मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगा? हाँ, ऑडिटर अभी जीसी हिल गया है, बहुत बड़ी बात है, तो वो एडवर्स ओपिनियन लिखेगा बराबर। साथ में पता है अपन वो बोलते हैं टाइटल एड्रेसी, देन एड्रेसी के बाद आता है ओपिनियन, ओपिनियन बेसिस, गोइंग कंसर्न, मैं वहां भी लिखूंगा। साला मैनेजमेंट ने लिख दिया, एडवर्स ओपिनियन वाले पैरा में मैंने लिख दिया, जीसी वाले पैरा में मैंने लिख दिया, मेरे को वापस से कैम में भी लिखने का है। बोलो क्या मैं कैम में लिख सकता हूं? यस और नो? हाँ सर, क्या फर्क पहना, की फर्क पहनता है? डबलिंग हो ट्रिपलिंग हो कोई फर्क नहीं, मेरा दिल कहता है तो मैं लिख रहा। दिल तो बच्चा है जी, बावला है बॉयस, यहां वहां चंचल होता रहता है ना तुम्हारा दिल तो बार बार। ठीक है, आप बिंदास लिखो। चौथा, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन इंडिविजुअल मैटर। अभी बताया मैंने, मैं ओपिनियन थोड़ी दे रहा किसी को भी, ना 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 ना, कोई ओपिनियन, इंफॉर्मेशन है खाली, बस इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, हॉट फेवरेट क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट का एमसीक्यू का आता ही एग्जाम में। ठीक है, 4th को इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिर 5th, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल डिटरमाइन कैम, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल डिटरमाइन कैम, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। देखो अभी, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, अभी अपन ने पहले डेफिनेशन लिखनी है, तो अपन क्या बोलते हैं कैम से? सर जो भी हमने कम्युनिकेट किया 260 265 के तहत, उसमें कुछ बातें सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट में से मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो वो मेरे लिए कैम हो जाएगा। अब ये सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कैसे आया? और सर आपने बोला मोर प्रोफेशनल जजमेंट, तेरा प्रोफेशनल, अरे भाई ठीक है, पर क्या कोई तो बेसिस होगा ना। सर एरियाज ऑफ हायर असेस रॉम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड एज पर एसए 315, एरिया ऑफ हायर असेस रॉम और सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर एसए 315, एरिया ऑफ हायर असेस रॉम। मेरे हिसाब से मटेरियल में स्टेटमेंट हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, एज पर एसए 315। Significant auditors judgment relating to the areas in FS that involve significant judgment of the management, including accounting estimate that have been identified as having high estimation uncertainty. जैसे अभी जितेश ने क्लाइंट को पैसा नहीं दिया, अज्यूम करो वो डेटर था, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये हमारा 30% बैड डेट्स हो जाएगा, 30% बैड डेट्स हो जाएगा, उसके ऊपर ऑडिटर अपना जजमेंट मारेगा। हाँ नहीं, हमको भी लगता है ये 20% नहीं देगा, तो मैनेजमेंट के जजमेंट पर ऑडिटर का अपना जजमेंट आ गया। अब अक्कल लगाओ, क्या जजमेंट सही होता है कभी भी? आई मीन इज इट 100% एक्यूरेट? सर वो सही भी हो सकता है, गलत भी, तो कुछ भी हो सकता है ना उसमें, कुछ भी हो सकता है सर वो, राइट? सर पहला क्या है, एरिया ऑफ हायर असेस रॉम और सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर एसए 315। नंबर 2, significant auditor judgment in the areas of FS that involve significant management judgment, including accounting estimates which have been identified as having high estimation uncertainty। तो ये दो फैक्टर्स है। द इफेक्ट से लेके नीचे तक कट, काटो रे बाबू बाबू, काटो रे बाबू बाबू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को लिख दीजिए, आरटीपी, हाउ द ऑडिटर वुड बी कम्युनिकेटिंग कैम, हेडिंग दे देगा, फिर सब हेडिंग देगा, तो खाली इसको रीड करने का इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रीड करना है आपको। कम टू 7, when an auditor should not communicate significant matters as scam in a separate section। हमने क्या बोला कि जब उसके हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो उसको कैम में लिखने का है। अच्छा,
कब कम्युनिकेट नहीं करने का उसको। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ कट कर दो, वो डिलीट हो गया है, ऐसे में अमेंडमेंट आई थी, मतलब वो डबल जो ऑडिटिंग बॉडी है हमारी असबा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने हटा दिया है। पहला वाला कट कर दीजिए पूरा और फोर्थ वाला, क्योंकि वो एब्सर्ड था, उससे कॉन्सेप्ट पूरे हिल रहे थे लोगों के, तो हटा दिए। देखो अभी कब कम्युनिकेट नहीं करूंगा सर, लॉ ने मना कर दिया, लॉ ने मना किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी का फ्रॉड था, मेरे को पता चल गया, अब नीरव मोदी का फ्रॉड था, पर अगर मैंने मैनेजमेंट से बात किया था, मेरे जजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट बात है, मेरे को कैम में लिखना था, पर लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है बैंक की, नहीं नहीं आपको नहीं बता सकते। लॉ ने मना किया है तो मैं नहीं बताएगा, मेरे हिसाब से है वो कैम है, पर मैं नहीं बता क्योंकि लॉ ने मना किया। दूसरा, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, बच्चों क्या, in extremely rare circumstances the auditor determines that the matter should not be communicated in the report because the adverse consequence of doing so would expected to outweigh the public interest benefit of such communication। मतलब सर जैसा भी नीरव मोदी का फ्रॉड था, मैं अगर पूरा फ्रॉड बता देता उसी दिन पे तो सर पब्लिक पागल हो जाती, सब लोग पीएनबी के शेयर सेल कर देते, पीएनबी लूट जाते, लोग पीएनबी के बाहर आते, ऑफिस छोड़ देते, तो जो फायदा होना था उससे ज्यादा नुकसान हो जाता, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बट अगर मैनेजमेंट ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, मैनेजमेंट ने बता दिया खुद ही, तो मैं बताएगा। फिर देखो लिखा आगे, दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। अगर मैनेजमेंट ने बता दिया तो मैं बताएगा। फिर ये दो केस में आपके हिसाब से कैम है, पर आपको बताने का नहीं है। कब लॉ ने मना किया, दूसरा एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में कि जो फायदा होगा वो कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताएगा। एंड दिस वुड नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। ठीक। 8th, whether there is any duty to communicate to TCWG। बोलो तुम बताओ, बिना देखे बताओ, क्या हमारा कर्तव्य है कि हम लोग कैम डाल रहे हैं बात करने का अपने को उससे? हाँ ना, बता देंगे ना, डरने का क्यों? अरे अपन इंडिपेंडेंट है भाई, अपन इंडिपेंडेंट, कोई नहीं, मेरे को होगा क्वालिफाई भी डालने का ना, पहला मैं बात करके उससे पहले मैं मार रहा हूँ तेरी, मैं एडवांस डालेगा, एडवांस तो तेरा बात करने का अपने को, फुल बात करने का अपने को। ठीक है। 9th, देखो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिस एसे। सिंपल सा भाषा में मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है, आप इसको बाद में ड्रॉ करोगे, अभी नहीं, पहले सुन लो। कैम है, तुमको कम्युनिकेट करने का है, चल डॉक्यूमेंट कर। कैम है पर तुमको कम्युनिकेट नहीं करने का है, पर तुमको कम्युनिकेट नहीं करने का, मतलब नहीं मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के साथ मेरे को कम्युनिकेट नहीं करने का, चलेगा तो भी डॉक्यूमेंट। भाई साहब तुम्हारे हिसाब से कैम ही नहीं है ये, तो भी डॉक्यूमेंट कर। कोई भी सीन में हो तुमको डॉक्यूमेंट करने का है। कैम है कम्युनिकेट करने का, डॉक्यूमेंट कर। कैम है कम्युनिकेट नहीं करने का, डॉक्यूमेंट कर। कैम नहीं है तो भी डॉक्यूमेंट कर, हर वक्त डॉक्यूमेंट कर 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 डॉक्यूमेंट कर। ठीक है, ड्रॉ दिस। हो गया? ठीक है, पीछे आइए एक बार, क्वेश्चन 171 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, खाली आप इसको खुद से करोगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 के वहाँ लिखिए, रेफर क्वेश्चन 4 पेज 161। सेम है वो सब्स्टिट्यूट वाला जो आंसर किया, नॉट अ सब्स्टिट्यूट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट।
वही वाला आंसर है, खाली क्वेश्चन का तरीका अलग लिखा हुआ है पर आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एक बार। अभी देखो क्या लिखा है, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिपोर्टिंग टू TCWG। रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिपोर्टिंग टू TCWG। रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर कौन से सेक्शन में लिखा है? 143 में, याद है ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्टिंग टू TCWG कौन से में? SA 260 में लिखा हुआ है। अच्छा, स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू फॉर्मेट एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इधर इट इज रिपोर्टिंग ऑन द मैटर्स लाइक स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर, तो ये 260 जब करेंगे उसमें मिलेगा अपने को। स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट्स आर इन पब्लिक डोमेन। रिपोर्टिंग टू TCWG इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट इज अ प्राइवेट रिपोर्ट। रिपोर्टिंग टू TCWG इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट इज अ प्राइवेट रिपोर्ट। 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आंसर हो गया, इजी। नाउ अब ऑडिट क्वालिफिकेशन वर्सेस EOM पैरा। देखो क्वालिफाई वर्सेस एडवर्स होता है, क्वालिफाई वर्सेस इसलिए तो समझ में आता है क्या बोला, क्वालिफिकेशन वर्सेस EOM, साला पॉइंटर्स ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। सिंपल भाषा में क्वालिफिकेशन की बातें कौन से ऐसे में लिखी है? 705 में। EOM की बातें कहाँ लिखी है सर? 706 में। तो एक एक लाइन बन गया अपना। दोनों का डेफिनेशन लिख दो सर। क्वालिफाई कब करते हैं अपन? FSR मिस्टेटेड मटेरियल बट नॉट परवेसिव, अनेबल टू ऑब्टेन है मटेरियल बट नॉट परवेसिव। सर EOM कब डालते अपन? एक ऐसी बात जो फंडामेंटल थे यूजर के लिए, राइट, एंड FS में आ गए तो उसको मैं EOM में लिख दूंगा। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट टू रिपोर्ट या एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट। ये डेफिनेशन वापस इन्होंने कॉपी कर दिया, फिर इसके एग्जाम्पल लिख दिया लोग ने। तुम भी क्वालिफाई का एग्जाम्पल लिख दो, EOM का एग्जाम्पल लिख दो, हो गया आंसर। तो कुछ ऐसे डिस्टिंग है जो भलते से ही एकदम अजीब से आएंगे, तो मैंने कहा T फॉर्म में लिखना, ऊपर नीचे आपको लिखने का, ऊपर नीचे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 के वहां लिखिए, रेफर क्वेश्चन 2। एक सेकंड, क्वेश्चन 2 था वो, हाँ, +5। रेफर क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 5, सेम आंसर है। रेफर क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 5, पेज 161 लिख दीजिए वहां पर। रेफर क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 5, पेज 161, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हाउ वुड डिटरमाइन कैम, वो रिस्क वाला जो पॉइंट है ना, वो एरियाज ऑफ हायर असेस रॉन्ग सिग्निफिकेंट ऑर्डर जजमेंट, वो वाला पॉइंट, ठीक है। और ऊपर वाला पैरा है डेफिनेशन। तो क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 5, पेज 161, ये वाला आंसर आ गया। की ऑडिट मैटर्स इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड। कब कम्युनिकेट नहीं करोगे? वो 2 बातें, लॉ ने मना किया, या एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, जो बेनिफिट थे वो कम है, नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। लिखो क्वेश्चन 7, पेज 163। क्वेश्चन 7, पेज 163। डन, चैप्टर इज ओवर, ठीक है। अभी आपको मैं मॉडल के करेक्ट इनकरेक्ट करा देता हूँ। लास्ट टाइम के पेपर में आई थिंक आई डाउट इसमें से कुछ था, इसमें से कुछ नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, चलो आ जाओ क्विकली। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, आराम से, क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द एफएस आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। करेक्ट इनकरेक्ट बाजू में मुझे रीजन भी देते रहना। रीजन, रीजन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, परफेक्ट। Chew. There is no need of addressing in the audit report. Incorrect. जितेश आंसर क्यों नहीं कर रहा है?
Third, the auditor shall modify the opinion in the order, but only when the order concludes based on the auditor evidence obtained, the FS as a whole are not free from material misstatement. बोलो इसके बाद. करेक्ट, इनकरेक्ट, दो रीजन है ना. FS are misstated, unable to obtain psi, दो रीजन है. परफेक्ट. Fourth, the auditor shall express disclaimer of opinion when the auditor having obtained psi concludes that material misstatements individually or in aggregate are both material and pervasive to the FS. Having obtained psi में disclaimer थोड़ी आएगा. कौन सी ओपिनियन आएगी? कौन सी ओपिनियन आएगी? हैविंग ऑब्टेन्ड साई, मटेरियल एंड परवेसिव है. परफेक्ट. क्या बात है, क्या बात है, क्या पढ़ाया है. एडवर्स ओपिनियन. फिफ्थ, communicating CAM in the report constitute a substitute for disclosure in FS. बोलो, is it a substitute? नहीं sir, it is not a substitute as per SA 701 communicating CAM. Sixth, when the auditor has to express an adverse opinion, he need not communicate with TCWG as this may have an impact on the payment of his audit fees. पगलो अभी सिखाया तुमको मैंने. इनकरेक्ट. भाई साहब डरने का नहीं, इंडिपेंडेंट अपन सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे. 7 टफ है. Instead of modifying the opinion, the stat auditor can use CAM para in the report with an unmodified opinion. It is not a substitute. तुमको CAM में भी लिखना है लिखो, तुमको 705 के हिसाब से तुमको मॉडिफाई भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं. डबलिंग भी हो सकती है. ओह खत्म. क्या बात है. इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट. 5 इनकरेक्ट, 6 भी इनकरेक्ट, 7 भी इनकरेक्ट. क्या बात है, क्या बात है. सारे राइट है. क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या बात है. सारे खत्म हो गए बच्चों. अच्छा, हैंड रिटन जो नोट्स है ना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं मॉडल के, वो आपको करने होंगे खुद से. 4, 6, 8, 11, 12. 4, 6, 8, 11, 12 ये 5 क्वेश्चन है. कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो. एक और चैप्टर खत्म. आई थिंक यहाँ पर हमारा 50% सिलेबस खत्म हुआ. नौ हो गए ना. 9 हो गए. 50% सिलेबस खत्म. पैसा वसूल हो रहा है तुम लोग का. बढ़िया है, बढ़िया है. चलो, so we stop the class here. We continue in the next class. Bye guys, take care, enjoy. Aim for rank or 70+ with Sir here. Bye.